हेलो फ्रेंड्स, घटना चक्र का संक्षिप्त सामान्य ज्ञान की जो सीरीज चल रही थी उसमें हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास चल रहा था। और ये जो सामान्य अध्ययन है ये आपके यूपी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, फिर वो कहीं का भी हो। प्राचीन भारतीय इतिहास हमारा चल रहा था और प्राचीन भारतीय इतिहास में हमने क्या क्या कर लिया है, तो इसमें आपके प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत, इतिहास का विभाजन, ताम्र पाषाण काल, वैदिक संस्कृति, 6वीं शताब्दी पूर्व धार्मिक आंदोलन, मगध राज्य का उत्कर्ष और भारत में विदेशी आक्रमण, गुप्त साम्राज्य, ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा वकाटक राजवंश। क्या रहेगा? वकाटक राजवंश। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं सीधे अपने वकाटक राजवंश पर। तो वकाटक राजवंश की जो स्थापना है वो 250 ईस्वी में विंध्य शक्ति ने की थी। किसने की थी? विंध्य शक्ति ने की थी। और ये जो है आपका ये प्रवर सेन प्रथम वकाटक वंश का एकमात्र शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। वहीं प्रवर सेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। और रुद्रसेन द्वितीय का जो विवाह है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से हुआ था। ठीक है, फिर है कि प्रवर सेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। सेतुबंध, प्रवर सेन। इसके बाद आएगा हमारा वर्धन वंश। तो ये क्या है? हमारा वकाटक वंश काफ़ी छोटा है। अब बात करेंगे हम वर्धन वंश की। तो जो वर्धन वंश है ये आपके गुप्त वंश के पतन के पश्चात वर्तमान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा क्षेत्र में थानेश्वर नामक स्थान पर पुष्यभूति ने वर्धन वंश की नींव डाली थी। तो वर्धन वंश की नींव किसने डाली थी? पुष्यभूति ने। वहीं आपके हैं प्रभाकर वर्धन इस वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। और प्रभाकर वर्धन की 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और इनकी एक पुत्र थी राजसी। तो इनके 3 पुत्र और एक बेटी थी। फिर है कि जो राजश्री हैं उनका जो विवाह है वो मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। और मालवा के शासक देवगुप्त ने राजश्री के पति ग्रहवर्मा की हत्या करके राजश्री को बंदी बना लिया था। वहीं जो राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी थी, किंतु कुछ दिनों बाद देवगुप्त के मित्र गौड़ शासक शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी थी। ठीक है, फिर वही है कि जो राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में राजवर्धन गद्दी पर बैठे। वहीं हर्ष का जो दूसरा नाम है वो शिलादित्य था। हर्ष का दूसरा नाम क्या था? तो शिलादित्य था। हर्षवर्धन ने परमेश्वर परम भट्टाकर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और जो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर ली थी। और हर्षवर्धन ने कश्मीर के शासक से महात्मा बुद्ध का दंत अवशेष प्राप्त किया था। ठीक है, अब इसके बाद हर्षवर्धन के में आएगा आपका कि हर्षचरित ग्रंथ की रचयिता किसने की है? तो बाणभट्ट ने की थी। और हर्षवर्धन के ये दरबारी थे। ठीक है, फिर है कि नागानंद जो कि आपके प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये आपके हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद है कि दक्षिण में साम्राज्य विस्तार के समय नर्मदा नदी के तट पर एक आपका युद्ध हुआ था, पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध हुआ था। ठीक है, और सम्राट हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे। यहाँ पर प्रयागराज में हर 5वें वर्ष पर करते थे। और हर्षवर्धन ने 641 में अपने दूत चीन में भेजे थे। हर्षवर्धन ने 641 में अपने दूत चीन में भेजे थे। और चीनी यात्री हुएंगसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। क्वेश्चन आएगा कि जो हुएंगसांग थे वो किसके शासन काल में भारत आए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के काल में। फिर है कि किसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी आपके हुएंगसांग ने। और इनका जो मुख्य उद्देश्य था शिक्षा ग्रहण करने का वो बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करना था। ठीक है, फिर है कि हुएंगसांग ने अपनी यात्रा पर एक ग्रंथ लिखा था जिसको सी यूकी कहा जाता है। और ह्यूली ने हुएंगसांग की जीवनी लिखी थी। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए वर्धन वंश और वकाटक वंश। तो आज की सीरीज को हम यही समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम कल लेकर आएंगे जिसमें हम आपका लेंगे दक्षिण भारत का इतिहास। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।